टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो लिब्रा के क्रश के लिए है। अगर आपका स्टार लिब्रा है और आप जानना चाहते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स। करेंटली तो वो काफ़ी टायर्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं एंड करंटली मतलब वो काफ़ी बंधे हुए हैं। करंटली तो उनकी कोई, अभी मैं कहूँ कि कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अभी हम ये देखते हैं कि वो आपको कैसा इंसान मानते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखें, करंटली वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत इनोसेंट, बहुत क्यूट और बहुत ही बेबी नेचर के इंसान हैं। आपका सोचने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है एंड उनको ये लगता है कि आप में आप जो है ना मतलब इतने रोमांटिक नहीं हैं, या फिर आप इतने के इतने अपने आप बहुत स्टाइलिश नहीं है, या बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। उनको शायद ये लगता है कि या फिर आप बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं लगते, या उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यानी कि आप में अंदर वो रोमांस नहीं है जो किसी कपल में में होता है। तो कुछ ना कुछ आपको वो इस तरह से मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान मानते हैं। आपकी सोच उनको लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है। आप एक इनोसेंट इंसान हैं, आपका स्टाइल काफ़ी अलग है। आपका वे ऑफ लिविंग अलग है, वे ऑफ थिंकिंग अलग है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। हम्म आप, अगर मैं आपकी बात करूं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो हो सकता है वो मैरिड हैं, हो सकता है वो किसी के साथ हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली से बहुत के अटैच हो सकते हैं। तो हो सकता है कि या फिर वो अपनी मन मौजी हैं, अपनी मर्जी के करने वाले, बहुत डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहनना और किसी की सुनते नहीं हैं, जो अपनी मर्जी करना, यानी कि बस जो सोच लिया वो करना, चाहे गलत है चाहे सही है, और किसी की ना सुनना, वो उस टाइप के इंसान हैं। एंड हो सकता है कि अगर वो मैरिड हैं तो वो अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, या हो सकता है अगर वो मैरिड हैं तो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपनी बहुत मर्जी करते हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली उनकी बात नहीं मानती, या वो अपनी फैमिली की बात नहीं मानते। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बड़ी ही पजल्ड हैं, जो आपको लगती हैं, जो आपको नज़र आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि नियर फ्यूचर इन द मंथ ऑफ मार्च क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड्स देखते हैं। हम्म देखिए, अगर मैं आप दोनों की बात करूँ तो मुझे लग रहा है एक पर्सन जो है वो अपनी फैमिली का बोझ उठा रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर फाइनेंशियस की बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें उसको लेके चलनी है। एक पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहा है, एक पर्सन अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, यानी कि दोनों पर्सन अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हैं। एंड हो सकता है कि आप, हो सकता है कि चाहते हो कि हम लोगों का कोई कनेक्शन बने, बट दोनों अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं और दोनों चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि 6 या 7 वीक्स डेज़ में आप लोगों के कोई रिश्ता बने, कोई बात हो, कोई कन्फेस करें एक दूसरे से। और हम देख लेते हैं कि कब तक आप लोगों की बात हो सकती है, कितना टाइम लग सकता है। देखिए जी, लवर्स का कार्ड आया है और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, या फिर 8 क्या कोई कोई करंट कोई नंबर हो सकता है जिसमें कॉन्टैक्ट होगा। बट हम, मुझे लगता है कि आप लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर। फॉर नाउ तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इतने कोई कनेक्शन में है या इतनी कोई बातचीत है, बट दोनों कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़े से हो सकता है परेशान भी लग रहे हैं। बट आगे चल के हो सकता है मार्च के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ में कहीं ना कोई ऐसा के रिश्ता बनेगा जिससे आप लोग एक दूसरे के करीब ज़रूर आएंगे। एंड अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ बिगनिंग है किसी ना किसी तरह, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी और हमारे पास देखें, ये हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप लोगों का है, कोई ना कोई कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।